बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी कैंटाब बुक का जो है चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि है लोगरिथम। तो लोगरिथम जो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी। पहले हम इसकी बेसिक्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखें इसकी कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं कि मतलब फर्स्ट आपके पास एक्सरसाइज जो होगी उसमें साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है, जैसे किसी नंबर की ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इस चीज़ को हम पहले चेक कर लेते हैं। देखें ये आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, इन दोनों चीज़ों को एक ही नाम दिया जाता है ना। तो इसमें ये होता है कि एनी नंबर एक्स कैन बी रिटन एज पावर ऑफ 10 एज एक्स इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर एन। अब इसमें एन क्या होगा, एन जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर में से, जबकि ए जो होगा वो कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट होगा जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 से लेकर के 10 तक होगी, 1 और 10 के बिटवीन आएगी। 1 इसमें इंक्लूड होगा, इंक्लूड हो सकता है, लेकिन 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना यहाँ पर साइड वे पे जो इनक्वालिटी इसमें हमने स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी लगाई, यही मीन्स लेस दैन 10 होगा, हमेशा लेस दैन 10 होगा। लेस दैन 10 का मतलब क्या कि ये 9 हो सकता है, 9.001 हो सकता है, 9.999 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 10 नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये इधर 1 ज़रूर हो सकता है, 1 एग्जैक्ट 1 भी हो सकता है या 1.1 हो इस तरीके से, लेकिन ये 0 पॉइंट समथिंग वगैरह नहीं हो करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें ना आपके पास किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखने का तरीका ये होता है कि आप उसमें 10 की पावर अरेज करते हैं। अब सिर्फ 10 की पावर अरेज करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसमें ये दो चीज़ें ना, इन दो के ऊपर कंडीशंस होती हैं, ए के ऊपर और एन के ऊपर। एन जो है वो एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर आपको पता है किस तरह का होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर 0 +-1 +-2 एंड अप टू 1 ये वाले एलिमेंट पाए जाते हैं। ऐसे सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, एंड सो ऑन, और बहुत सारे एलिमेंट होते हैं इस तरह, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर, और एन जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर में से, और जबकि ए की रेंज होगी 1 से लेकर के 10 के बिटवीन। तो 1 एग्जैक्ट हो सकता है लेकिन 10 एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो ये आपके पास है, किसी भी नंबर को आप उसकी साइंटिफिक नोटेशन में या आप कह दें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये तरीका होगा। ठीक है, तो आपने किसी उस नंबर को आपने 10 की पावर में रेस तो करना है, लेकिन ये जो नंबर पड़ा होना चाहिए ये इस रेंज के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और साथ में एन जो हो वो क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है किसी भी नंबर की। देखिए ऑर्डिनरी फॉर्म ये होती है ना कि हम इसमें लिख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा कि बाय ऑर्डिनरी फॉर्म वी मीन टू एलिमिनेट पावर ऑफ 10 फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन। कि ऑर्डिनरी फॉर्म का मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर ऑर्डिनरी फॉर्म में कब होगा कि जब हम क्या करते हैं जी, साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर अरेज हुई होती है ना, उसको हम इरेज करते हैं, 10 की पावर को एलिमिनेट करते हैं, फिनिश करके लिखते हैं। ठीक है, तो वो जो नंबर बन जाता है वो आपके पास ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा हुआ नंबर होता है। अब हमने नेक्स्ट इनकी देख लेते हैं कुछ फॉर्म्स वगैरह किस साइंटिफिक नोटेशन हम कब जनरेट करेंगे और ऑर्डिनरी फॉर्म हम किस तरीके से जनरेट करेंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को ले जाने के लिए या स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए क्या होता है कि 10 की पावर क्रिएट की जाती है ना। तो 10 की पावर क्रिएट करने के लिए 10 की पावर अब पॉजिटिव भी हो सकती है और उसी पावर नेगेटिव भी हो सकती है। अब अगर आपने 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, डेसिमल पॉइंट जो होगा ना, जहाँ कहीं भी आपको नज़र आएगा डेसिमल पॉइंट, उसको आपने आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने उसको शिफ्ट करना होगा जहाँ पर भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव पावर कब जनरेट होगी, जब ये डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट होगा टू लेफ़्ट साइड, कि जहाँ पर भी पॉइंट की लोकेशन होगी ना वो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा, तो पावर 10 की पॉजिटिव बन जाएगी। अब कितनी पावर बनेगी पॉजिटिव, कितनी पावर आएगी उसकी, वो जितने डिजिट्स क्रॉस करके डेसिमल पॉइंट मूव करेगा उतने डिजिट्स, नंबर ऑफ़ डिजिट्स उसकी पावर बन जाएगी। जैसे कि हमने ये एग्जांपल कोट किया यहाँ पर कि ये 475.31 था, तो इसमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इस डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट। तो ये आफ्टर 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 4 है, तो 4 के आफ्टर हमने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया, तो ये नंबर जो है ना आपके पास बन गया। इसमें देखें इस डेसिमल पॉइंट ने कितनी प्लेसेस कवर किए हैं, 2 प्लेसेस कवर किए हैं टू द लेफ़्ट साइड। तो
तो ये इसकी पावर 2 बन गई है, ठीक है। जब भी ये डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, जितने डिजिट्स क्रॉस करेगा उतनी 10 की पावर हम रेस कर लेंगे और इस नंबर में वो डेसिमल पॉइंट उस लिहाज से आ जाएगा। अब ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन में देखा कि जो नंबर है ना 10 से पहले जो नंबर आ रहा होता है वो 1 और 10 के दरमियान में हमने इसको हर हालत में लाना होता है। तो यहाँ पर क्या ये 1 की मतलब 1 और 10 की बिटवीन नहीं आ रहा था क्या? तो देखते हैं ज़रा, ये 475 था, 475 था, तो डेफिनेटली 475 जो है वो 10 से तो बड़ा है ना। तो इस रेंज को हमने इस डेसिमल पॉइंट को इसलिए 4 के आफ्टर शिफ्ट किया ताकि ये 4 पॉइंट समथिंग बन जाए। तो फिर लाजिम बात है कि ये नंबर जो होता है ये किस में शिफ्ट हो जाना था, 10 से 10 और 1 के बिटवीन आ जाना था। तो इसलिए अब जो हमने डेसिमल पॉइंट की शिफ्टिंग की है ना फ्राम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो वो आपके पास जो अब नंबर बन गया देखें 4.7531, ये 4.7 है, ठीक है। तो ये 10 और 1 के बिटवीन आ रहा है, तो लिहाजा ये आपके पास इस ए की रेंज जो है वो हमें मिल गई है। दूसरा ये कि 10 की पावर कितनी बनी है, 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट हुई है क्योंकि ये राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इस तरीके से अगर आप 10 की पावर नेगेटिव कब क्रिएट करेंगे या किस तरीके से नेगेटिव पावर्स क्रिएट होंगी, उस चीज़ के लिए है कि आप जब डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो तब आपके पास जो इसमें 10 की पावर्स होंगी वो नेगेटिव क्रिएट होंगी। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा व्हेन वी शिफ्ट डेसिमल पॉइंट टू द राइट, कि लेफ़्ट टू राइट जब शिफ्ट करते हैं और जितने डिजिट्स आप राइट साइड पे जाएंगे, ये 0 एक डिजिट हो गया, 0 आ गया, दूसरा डिजिट हो गया, ये तीसरा डिजिट, तो 3 डिजिट के आफ्टर आपने देखा कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपके पास ये 3 बन रहा है ना, ये 0 है, ये 0, ये 0, अब ये 3 है। तो इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 3 के आफ्टर, तो ये कितने डिजिट्स कवर कर रहा है, 1 डिजिट, 2 डिजिट और ये 3 डिजिट, तो इसलिए ये 3.25। अब ये जो ज़ीरो पहले वो जो ज़ीरोज़ आ रहे थे वो ख़त्म हो सकते हैं ना, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, या वो सिग्निफिकेंट नहीं रहे जब डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो अब इसलिए यहाँ से 3.25 बन गया, ये जो कि नंबर कौन सी रेंज में आ रहा है, ये पहले नंबर 0.00 था, मतलब 1 से छोटा आ रहा था, इसलिए हमने इसको 1 और 10 की बिटवीन करने के लिए इस डेसिमल पॉइंट को आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया। तो जिससे हमने देखा कि 10 की पावर्स कितनी रेज होंगी, 1 2 3, ये लेफ़्ट टू राइट साइड शिफ्ट हो रहा है ना डेसिमल पॉइंट, लिहाजा 10 की पावर उतने डिजिट्स नेगेटिव होगी। कितने डिजिट्स कवर किए इसने, 1 2 एंड 3, तो इसलिए 10 की पावर -3 बन जाएगी, ठीक हो गया। ये तो साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करने के तरीका आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑर्डिनरी फॉर्म में, कोई साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है और उसको आप ऑर्डिनरी फॉर्म में शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से शिफ्ट करेंगे। तो ऑर्डिनरी फॉर्म के लिए मैंने लिख लिया कि टू एलिमिनेट, हम ऑर्डिनरी फॉर्म में क्या काम करते हैं, एलिमिनेट करते हैं ना, पावर ऑफ 10। अब 10 की पावर जब आपने एलिमिनेट करनी होगी तो उसके लिए आपने क्या चीज़ें में रखनी है, देखें आपने क्या काम करना है, शिफ्ट डेसिमल पॉइंट टू द राइट। जितनी आपके पास 10 की पावर्स होंगी ना, आप 10 की पावर्स को एलिमिनेट करने के लिए आपने काम क्या करना है, जितनी 10 की पावर होगी उतने डिजिट्स आपने लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो जाना है, ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाना है। तो ये आपके पास अगर ये साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, ये साइंटिफिक फॉर्म में, क्योंकि देखें ये जो शुरू में लिखा हुआ नंबर है एक ही जगह आने वाला नंबर, ये 1 और 10 की बिटवीन भी आ रहा है और साथ में 10 की पावर भी यहाँ पर क्रिएट हुई है, लिहाजा ये साइंटिफिक फॉर्म लिखा हुआ नंबर है। अब देखें इसको आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है, तो ऑर्डिनरी फॉर्म में ले जाने के लिए इसकी 10 की पावर 2 है ना, तो इसको आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करना है 2 डिजिट्स के आफ्टर, ठीक है। जैसे कि हमने पॉजिटिव पावर क्रिएट करने के लिए हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया था, ठीक है, और अब इसकी पावर को एलिमिनेट करने के लिए इसी का उलट प्रोसेस करेंगे ना, कि ये राइट टू लेफ़्ट क्या था, अब आपने लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करना है उतने डिजिट्स, पावर 2 को आपने क्या काम करना है, राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो राइट साइड पे जब इतने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट शिफ्ट की जाएंगे ना, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठ करके 7 के बाद नहीं बल्कि 5 के बाद आ जाएगा, 7 1 डिजिट और 5 दूसरा डिजिट, तो ये 475.31 आ जाएगा और ये 10 की पावर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये अब आपके पास जो नंबर है ये कौन सी फॉर्म में, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं कि 10 की पावर नेगेटिव कब क्रिएट होगी। 10 की पावर नेगेटिव आपके पास तब क्रिएट होगी कि जब आप क्या काम करेंगे, शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को, कहाँ पर, टू द लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे उस डेसिमल पॉइंट को। तो देखें अब 10 की पावर -3 है, तो हमने इस डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करना है इस तरफ। कितने डिजिट्स, ये 3 है, तो लिहाजा 3 डिजिट्स, ये एक डिजिट 3 इटसेल्फ हो गया
बाकी दो डिजिट्स और नहीं है नदर, तो उनको आपने ज़ीरोज़ की मदद से वो डिजिट्स पे करें। देखें यहाँ 3.25 था ये नंबर, तो हमने इस लोकेशन से 3 डिजिट्स पीछे लेके आ रहे हैं, तो ये 3 एक डिजिट हो गया, बाकी और डिजिट नहीं थे ना, लिहाजा हमने ज़ीरोज़ लगा करके वो 2 डिजिट्स बनाए हैं और फिर हमने तब डेसिमल पॉइंट लगा लिया, उससे पहले आपने ज़ीरो लगा लिया। ठीक है, तो ये आपने 1 2 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो चुके हैं इस लिहाज से। तो ये आपके पास तरीका था कि कौन सा मतलब जो साइंटिफिक फॉर्म में जो नंबर होगा उसको आप ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ऑर्डिनरी फॉर्म में होगा उसको आप साइंटिफिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। जाहिर सी बात है ना कि साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए किसी नंबर को उसमें आपने 10 की पावर क्रिएट करनी है, जबकि ऑर्डिनरी फॉर्म में ले जाने के लिए उसमें 10 की पावर को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने डेसिमल पॉइंट की को शिफ्ट करना होगा लेफ़्ट राइट साइड पर ना, आगे पीछे इस तरीके से। तो चलें अब हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ और चीज़ें जो हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि जो आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, साइंटिफिक नोटेशंस के ऊपर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो साइंटिफिक नोटेशंस के ऊपर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है मींस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि कोई से भी 2 नंबर जो कि साइंटिफिक फॉर्म में होंगे उनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कब कर सकते हैं। चलिए पहले मल्टीप्लिकेशन के देखते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन 2 साइंटिफिक नंबर्स की पॉसिबल हो सकती है किसी भी सेंस में कि मतलब अगर 10 की पावर कुछ भी आ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और डिवीजन भी इस तरह परफॉर्म हो सकती है। अगर ये a मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर m और b मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर n ये दोनों अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखे हुए इस तरह, तो आपने a को और b को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, जबकि 10 की पावर्स में आपने इनको ऐड अप कर लेना है। ठीक है, ये सेम बेस पर रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है जो आपने प्रीवियस चैप्टर में रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे ना, तो वहाँ पर आपके पास था ना कि जब भी 2 सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, उसी बेस के साथ पावर हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली वही बेस रूल यूज़ हो रहा है कि 10 की पावर m और 10 की पावर n बेस 10 है दोनों की, लिहाजा और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो साथ में m और n जो होगा वो इसी बेस 10 के साथ क्या हो जाएंगे, पावर में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n प्लस m। सेम चीज़ काम डिवीजन रूल में भी इस तरह होता है कि 2 अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखे नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो इनकी जो शुरू में आने वाले नंबर्स हैं ना यहाँ पर, ठीक है, a और b आपस में डिवाइड हो जाएंगे, और ये वाले नंबर जो हैं 10 पावर m और 10 पावर n ये आपस में जब डिवाइड होंगे तो इनकी पावर्स इकट्ठी करने के लिए सेम वही हम एक्सपोनेंट के रूल्स लगाएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो क्या होता है उधर रूल कि अगर सेम बेस हो तो पावर्स ऊपर आकर के माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है उस बेस में, तो ये 10 की पावर में से m में से माइनस हो जाएगा n पावर। ठीक है, तो ये आपके पास डिवीजन का रूल है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे 2 साइंटिफिक नंबर्स की। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी बात यह है कि 10 की पावर सेम होना ज़रूरी है। 10 की पावर अगर डिफरेंस होगी तो फिर आप इन दोनों साइंटिफिक फॉर्म वाले नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर तो हमने 10 की पावर m और n देखा ना कि वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म तब हो सकती है 2 साइंटिफिक फॉर्म वाले नंबर्स की जब उनमें 10 की पावर सेम आ रही हों। तो उसमें फिर एडिशन किस तरह परफॉर्म होगी, देखें 10 पावर n 10 पावर n दोनों में सेम पावर होगी, तो इसको आप अगर बाहर कॉमन निकाल लें 10 पावर n तो ये बाकी बचेगा a प्लस b, a और b आपस में ऐड हो जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर n आ जाएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए भी कि अगर 10 पावर n और 10 पावर n दोनों नंबर आपस में सेम होंगे तो फिर a माइनस b, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर n हो जाएगा। ये आपके पास 2 साइंटिफिक नंबर्स की जो है वो सब्ट्रैक्शन है। ठीक हो गया, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स देखें एक्सरसाइज आपके पास 2.1 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, इसमें कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स साइंटिफिक नोटेशन में आपने कन्वर्ट करना है, इन नंबर्स को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं जैसे को हम साइंटिफिक नोटेशन में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको जस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर देखें ये अगर आप ये काम करते हैं ना कि ये 70 ये आपके पास लिखा हुआ है
7,23,000 लिखा हुआ है। ये कौन सी फॉर्म में है? ये इसमें 10 की पावर तो क्रिएट नहीं हुई है ना, लिहाजा ये ऑर्डनरी फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है। इस ऑर्डनरी फॉर्म वाले नंबर को आपने साइंटिफिक फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने देखा पिछले डेफिनेशंस के अंदर कि साइंटिफिक फॉर्म में हम किस तरीके से किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो साइंटिफिक फॉर्म में ले जाने के लिए ज़रूरी क्या था कि आप 10 की पावर क्रिएट करते हैं, 10 की पावर क्रिएट करते हैं और 10 की पावर पॉजिटिव आएगी और या नेगेटिव आएगी। उसके लिए क्या था कि अगर डेसिमल पॉइंट आप शिफ्ट करेंगे, मतलब इसको आपने 1 और 10 की रेंज के अंदर लाना है ना, तो इसका डेसिमल पॉइंट भी अगर नहीं नज़र आ रहा है इसमें कहीं भी तो इसका मतलब भी बिल्कुल लास्ट में पड़ा होगा। इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है अभी, तो इसका डेसिमल पॉइंट अभी यहाँ पर है, 0 के आफ्टर है। तो अब इस डेसिमल पॉइंट को अगर आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 7 है। तो 7 के आफ्टर अगर आपने इसको करना है तो देखें ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो लिहाजा 10 की पावर जो होगी वो पॉजिटिव क्रिएट होगी। हमने देखा था ना कि 10 की पावर पॉजिटिव कब क्रिएट होती है? जब 10 की पावर जब डेसिमल पॉइंट जो है राइट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। जब लेफ्ट साइड पे हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट होगी। अब कितनी पावर पॉजिटिव बनेगी? कितने डिजिट से क्रॉस करके आ रहा है? देखें कितने डिजिट शिफ्ट हुआ। ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और ये 5 डिजिट। तो 5 डिजिट कवर करने के बाद ये 7.23 बन गया। अब इसके बाद जो जब डेसिमल पॉइंट इधर आ चुका है तो ये ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत अब आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये काउंट करने में आपने इनको काउंट ज़रूर करना है डिजिट के तौर पे। जो आप 10 की पावर क्रिएट करते हैं ना, तो अब देखें 10 की पावर क्रिएट कितनी होगी? ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5, तो 10 की पावर पॉजिटिव 5 आएगी, ठीक है। कि हमने क्योंकि ना देखें लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया ना डेसिमल पॉइंट को, इस लिहाज से पावर पॉजिटिव क्रिएट होगी। नेक्स्ट अगर हम सेकंड पार्ट पे जाएं तो इसमें भी आपके पास डेसिमल पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इसमें इसके लास्ट में पड़े हुए हैं डेसिमल पॉइंट। अब इस डेसिमल पॉइंट को आप अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे ताकि ये नंबर जो है वो आपके पास 1 और 10 की रेंज में आ जाए, तो लिहाजा आपने कितने 10 की पावर क्रिएट करनी है? जितने डिजिट से आपने शिफ्ट किया इस डेसिमल पॉइंट को, कितने डिजिट शिफ्ट किया? 1, 2, 3 और ये 4। तो इस नंबर को फिर हम लिख सकते हैं, देखिए 5 के आफ्टर ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये 3, 4 और ये जीरोज़ जो हैं क्योंकि अब नॉन सिग्निफिकेंट रह जाएंगे जीरोज़ ना ये वाले, तो लिहाजा इनको आप ना भी लिखें तब भी कोई बात नहीं है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर कितनी आप क्रिएट होगी? 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट होगी एक तो, क्योंकि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो जब भी डेसिमल पॉइंट आपके पास लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट होगी, ठीक है। और जब भी 10 की मतलब डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा, डेसिमल पॉइंट अगर राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो 10 की पावर कितनी क्रिएट होगी? नेगेटिव साथ क्रिएट होगी, ठीक है, नेगेटिव क्रिएट होगी। तो ये आपने दो चीज़ें ध्यान में रखनी साइंटिफिक फॉर्म में ले जाने के लिए ना। अच्छा, तो ये देखें आपने डेसिमल पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो ये लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हैं डेसिमल पॉइंट को, तो इसकी 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट होगी। कितने डिजिट्स मैंने शिफ्ट किए आपने? 1, 2, 3, 4, तो 10 की पावर पॉजिटिव 4 आ जाएगी। नेक्स्ट अगले पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। अगले पार्ट में आपको कह रहे हैं कि ये आपके पास नंबर है, इसमें भी आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स बिल्कुल लास्ट में पड़ा होगा डेसिमल पॉइंट। तो अब इस डेसिमल पॉइंट को आपने अगर शिफ्ट करना है लेफ़्ट साइड पर और आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो वो 6 है ना, तो यहाँ पर जब आएगा डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर शिफ्ट होगा तो कितने डिजिट क्रॉस करके आ रहा है वो आपने 10 की पावर क्रिएट कर देनी। तो देखें ये 6.934339, इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू पावर कितने डिजिट हैं? ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो 10 की पावर 6 क्रिएट हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम इस वाले क्वेश्चन पे जाएं तो इसमें देख सकते हैं आप कि इसके भी लास्ट में डेसिमल पॉइंट पड़ा होगा, तो लिहाजा इसको जब आप यहाँ से मतलब राइट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं ना, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 4 है। तो 4 के आफ्टर अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा कितने डिजिट क्रॉस करके आ रहा है, ये काउंट कर लेंगे हम, तो ये बन जाएगा 4.123। ये अब नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है क्योंकि इन सब के बाद इनके आफ्टर जो है वो कोई भी नॉन जीरो नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, लिहाजा ये आप रिमूव कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर कितनी हो जाएगी? ये 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 डिजिट कवर की हैं इसने जी। तो ये 8 डिजिट शिफ्ट हुआ है, लिहाजा 10 की पावर 8 क्रिएट हो जाएगी पॉजिटिव चूँकि ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है ना, इसलिए पॉजिटिव पावर नहीं क्रिएट करेगा। नेक्स्ट अगर हम इस वाले क्वेश्चन में जाएं तो इस वाले में कहते हैं कि ये आपके पास 37.42 मिलियन है। अब आपको पता है कि मिलियन में कितने जीरोज़ होते हैं? 6 जीरोज़ होते हैं ना, कि 1 मिलियन इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिखते हैं कि 1 मिलियन कितना होता है?
3 ये ज़ीरोस और 3 ये ज़ीरोस, ठीक है। तो ये इस तरह होता है। अगर हम इस मिलियन को ख़त्म करके साथ में ये लगा लें 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिलियन किस इक्वल होता है, इतने ज़ीरोस आ जाएंगे ना, टोटल 1 के साथ 6 ज़ीरोस आ जाएंगे। अच्छा, अब जब ये चीज़ जैसे मल्टीप्लाई होगी तो ये नंबर बन जाएगा आपके पास 37, ये डेसिमल पॉइंट मतलब ये मल्टीप्लाई होगा ना तो ये आ जाएगा 4200, 4 जीरोस बाकी बचेंगे ना जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो। अच्छा, अब देखें ये आपके पास नंबर है जो कि 37.42 मिलियन इक्वल था। अब इसको अगर आपने साइंटिफिक फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक फॉर्म ले जाने के लिए इसका डेसिमल पॉइंट जो है वहाँ या लास्ट में शिफ्ट होगा ना, आखिर में जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पहले तो इधर था। अब देखा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं, देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो लेफ्ट साइड भी शिफ्ट हो रहा है ना डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, ठीक है। तो ये 3.742 तो बन जाएगा, बाकी जो आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कितने डिजिट शिफ्ट हुआ उनको काउंट कर लें, वो आपने 10 की पावर यहाँ पर क्रिएट करनी। तो 10 की पावर कितनी क्रिएट हो जाएगी, ये कितने डिजिट बन गए, 1 डिजिट 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 10 की पावर 7 आ जाना जी, +7, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। छठे पार्ट में कहते हैं कि ये 0 पॉइंट, ये 4 जीरोस हैं और ये 2 है। अब जो आपके पास डेसिमल पॉइंट है इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करने के लिए आपने देखना है कि ये डेसिमल पॉइंट कहाँ से कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होगा या राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होगा। अब अगर आपके पास देखें ना, इसमें मैंने आपको बताया था जब डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो तो 10 की पावर नेगेटिव क्रिएट होती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 10 की पावर नेगेटिव है, नेगेटिव क्रिएट होगी, क्योंकि देखें ना इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, लेकिन ये क्या है 8 है, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो लिहाजा इस डेसिमल पॉइंट को आप इधर जब शिफ्ट करेंगे तो अब आप शिफ्टिंग जो है वो क्या कर रहे हैं, राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को। तो जब आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे डेसिमल पॉइंट को तो 10 की पावर कितनी क्रिएट होगी, नेगेटिव के साथ क्रिएट होगी, ठीक है। जितने डिजिट्स आपने शिफ्ट किया उतने डिजिट्स इसकी क्या होगा, 10 की पावर क्रिएट हो जाएगी। तो आप देखें ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ गया तो जो जब शिफ्ट हो जाएगा तो ये 8.2 बन गया ना। अब शुरू जो ये वाले जीरोज होंगे इनको आप रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये सिग्निफिकेंट नहीं रहे, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी क्रिएट करेंगे, ये देखें कितने डिजिट शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 डिजिट्स, और चूंकि ये राइट साइड भी शिफ्ट हो रहे हैं तो लिहाजा पावर नेगेटिव क्रिएट होगी, पावर -5 आ जाएगी, ठीक है। सेम ये काम आप इसमें करेंगे आप, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो इसको आप लिख सकते हैं सिर्फ 6 लिख लें तब भी ठीक है, या 6.0 लिख लें तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ ना, राइट साइड शिफ्ट हो रहे हैं तो कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, 1 2 3 डिजिट, तो नेगेटिव पावर क्रिएट होगी राइट साइड शिफ्ट होने की वजह से, ठीक है। तो ये आप इस तरफ लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरफ लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर -3, क्योंकि ये फिर से जीरो जो वो नॉन सिग्निफिकेंट जीरो है, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, लिहाजा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर -3 लिख सकते हैं आप। इस तरह लिख लें तब ठीक, इस तरह लिखें तब भी ठीक है। अब अगला नेक्स्ट पार्ट में जाएं तो इसमें देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, उसके बाद शिफ्ट होगा तो लिहाजा कितने डिजिट शिफ्ट हो रहे हैं, और ये एक तो आपने देखा शिफ्टिंग जो आप राइट साइड शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, तो जब राइट साइड शिफ्टिंग करते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव क्रिएट होती है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, ये 1 डिजिट 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 डिजिट शिफ्ट हुआ डेसिमल पॉइंट। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखें ये शुरू वाले जितने भी जीरोज होंगे 5 से पहले वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, लिहाजा इसको आप लिख सकते हैं 5.6 मल्टीप्लाई बाय ये 10 रेस्ट टू पावर कितनी बन जाएगी, एक तो नेगेटिव होगी क्योंकि राइट साइड पर आप शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरा डिजिट्स आपने काउंट किए थे कितने थे, 10 थे, ठीक है। तो ये आपके पास -10 आ जाएगा, देखें ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 डिजिट के आफ्टर शिफ्ट किया आपने डेसिमल पॉइंट को तो 10 की पावर नेगेटिव के साथ 10 क्रिएट हो गई है। अच्छा, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म, ये आपके पास सारे साइंटिफिक फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स हैं, इनको आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में शिफ्ट करना है। अब देखें ऑर्डिनरी फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए आपने ये चीज़ें में रखनी है ना, जैसे कि साइंटिफिक फॉर्म में जाने के लिए हम क्या काम करते हैं, पॉजिटिव पावर कब क्रिएट होती है, क्रिएट कब होती है, जब आप लेफ़्ट साइड पर
डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव क्रिएट होती है, आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव क्रिएट नेगेटिव क्रिएट होती है। अब एक तो आपने इस डायरेक्शन को लोड करना है ऑर्डिनरी फॉर्म ले जाने के लिए। अब अगर 10 की पावर पॉजिटिव हो गया, देखिए ऑर्डिनरी फॉर्म ले जाने के लिए हमने 10 की पावर को एलिमिनेट करना है ना। अब कितना एलिमिनेट करेंगे वो 10 की पावर बताएगी। अब दूसरा ये कि अगर पावर पॉजिटिव होगी तो आपने क्या काम करना है, डेसिमल पॉइंट को किधर शिफ्ट करना है, उसको आपने शिफ्ट करना होगा। देखें आप यहाँ पर पॉजिटिव थी तो आपने लेफ्ट साइड पर गए थे, अब आपने राइट साइड पर जाना है। ऑर्डिनरी फॉर्म में आपने इस प्रोसेस को लोड कर देना है। अगर पॉजिटिव पावर होगी तो आपने राइट साइड पर उतने डिजिट शिफ्ट करने हैं, और अगर पावर नेगेटिव होगी तो उतने डिजिट आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म के लिए। ये साइंटिफिक फॉर्म में तो ये था ना, साइंटिफिक फॉर्म और ऑर्डिनरी फॉर्म में ये डिफरेंट प्रोसेस हो जाता है, अपोजिट प्रोसेस चलता है। तो अभी हमने क्या काम करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 में इन सारे साइंटिफिक नंबर्स को जो कि 10 की पावर्स में क्रिएट हुए हैं ना, 10 की पावर सब क्रिएट हुई है, तो इनकी पावर 10 की पावर को आप रिमूव करेंगे जब, तो रिमूव करने के लिए क्या काम किया जाएगा, हम इतने डिजिट्स लेफ़्ट राइट शिफ्ट होंगे। अगर 10 की पावर पॉजिटिव होगी तब हम राइट साइड पर उतने डिजिट शिफ्ट कर लेंगे डेसिमल पॉइंट को, और अगर 10 की पावर नेगेटिव होगी तो उतने डिजिट हम इसको लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं ज़रा पहले वाले पार्ट को। इसमें आपके पास 6.9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6 है। अब एक तो आपने चेक करना है कि इसकी पहली जो चीज़ आपने चेक करनी है कि वो पावर का साइन कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है। अभी यहाँ पर देखिए 10 की पावर पॉजिटिव 6 है ना, तो आपने इस डेसिमल पॉइंट को 6 डिजिट आगे शिफ्ट कर लेना है। ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट करना है। अब लेफ्ट साइड में नहीं जाना बल्कि आप राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ऑर्डिनरी फॉर्म में ले जाने के लिए आपने डेसिमल पॉइंट को अगर पॉजिटिव पावर होगी तो राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में जाने के लिए हमने उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया था, अब ऑर्डिनरी फॉर्म जाने के लिए आप इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो अब देख लें ये 6 9 है, 2 ही डिजिट हैं। अब बाकी जीरोस किधर से लाएंगे, बाकी जीरोस आप बाकी डिजिट्स में वो आप जीरोस की मदद से। ठीक है, तो देखें ये एक डिजिट हो गया ना, ये डेसिमल पॉइंट आप शिफ्ट हो रहा है राइट साइड पर, कितनी 6 डिजिट शिफ्ट होगा। ये एक डिजिट से 9 हो गया, दूसरे डिजिट 0 कर लें, बाकी सारे आगे 0 करते जाएँ। 3 हो गए, 4 5 और ये 6। अब इधर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। अब लास्ट में 0 लिखें या ना लिखें वो अंडरस्टूड होता है कि इधर डेसिमल पॉइंट इसका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कि ये आपके पास जो पार्ट है इसमें नेगेटिव पावर क्रिएट हुई है ना, तो इसको आप जब एलिमिनेट करेंगे 10 की पावर को, तो कितने डिजिट्स के आफ्टर आपने जो है वो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो अब देखें नेगेटिव पावर के लिए आप क्या काम करते हैं, लेफ्ट साइड पर इतने डिजिट्स कवर करते हैं, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट को। तो जब आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे इस डिजिट को, तो ये 607 है ना, ये 6 के बाद था डेसिमल पॉइंट, तो इस डेसिमल पॉइंट को इधर से जब आप लेके जा रहे हैं लेफ्ट साइड पर, तो कितने डिजिट्स लेके जाएंगे, 4 डिजिट लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी कितनी पावर है, -4 है, तो नेगेटिव होने की वजह से हम लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं। ठीक है, और पावर 4 होने की वजह से हम इसको 4 डिजिट प्रीवियस कवर करेंगे। ये 6 जो है वो 1 डिजिट ऑलरेडी हो गया, बाकी जीरोस की मदद से हम डिजिट्स कवर करेंगे। ये 2 डिजिट हो गए, ये 3 हो गए, ये 4। अब उसके बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, उसके से पहले आप 0 लगा सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका ये साइंटिफिक फॉर्म से आपने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट इस वाले पार्ट में जाएंगे, उसकी पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हम क्या काम करते हैं, राइट साइड पर डिजिट को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, कितनी पावर, कितने डिजिट्स, जितनी इसकी पावर होगी, 2 ऑलरेडी ये है ना, 2 और लगा लेंगे 0 साथ में। ठीक है, ये आ जाएगा 4.73 2 जीरोस, इधर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो डेसिमल पॉइंट होगा इधर से शिफ्ट हो गया ना इधर, तो ये ख़त्म हो जाएगा ना डेसिमल पॉइंट, तो ये 47300 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इस तरीके से देख लें, इसमें ये इसकी 10 की पावर 7 है, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से राइट साइड पर शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 279। ये 7 9 2 डिजिट्स बन गए ऑलरेडी, 5 0 लगा लें, 1 2 3 4 5 और 2 ये 7। ठीक है, तो टोटल 7 पावर थी ना, 7 डिजिट हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव के लिए हमने लेफ्ट साइड पर डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करा है ना, तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा। जब लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा, कितने डिजिट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा, 5 पावर, तो 5 डिजिट, तो ये ऑलरेडी एक 4 डिजिट है ना, इसने एक डिजिट कवर कर लिया। नेक्स्ट बाकी क्या होंगे, 4 जीरोस हम लगा लेंगे, 1 2 3 और ये 4, उसके पहले डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो अब ये 0.40483 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म ले जाने के लिए अब इसकी पावर -6 है, तो -6 के लिए आपने इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर 6 डिजिट क्रिएट करके
तो 10 की पावर को एलिमिनेट कर लेना है। तो ये आपके पास नंबर पड़ा हुआ है 261, ये 2 के आफ्टर था ना डेसिमल पॉइंट, तो 2 इटसेल्फ एक डिजिट हो गया। इससे पहले हमने कितने जीरो लगाने, बाकी 5 जीरोस की मदद से हमने इसके 6 डिजिट कवर करने, तो ये एक डिजिट हो गया, बाकी 5 जीरोस, 1 2 3 4 और ये 5, उससे पहले डेसिमल पॉइंट फिर जीरो आ जाएगा, तो 0 पॉइंट ये 5 जीरोस और 261 आ जाएगा। मीन्स कि डेसिमल पॉइंट यहाँ 2 के बाद था ना, तो 2 से लेफ्ट साइड पर 6 डिजिट कवर किए इसने, तो 2 एक हो गया, 0 2 3 4 5 6 और उससे पहले आ गया डेसिमल पॉइंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। 7th नंबर पार्ट है। 7th पार्ट में कहता है कि 3.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, तो इसमें देखें पावर पॉजिटिव है, तो लिहाजा डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट होगा। कितने डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो एक और डिजिट आपने कैसे बनाना है, ज़ीरो की मदद से। तो ये 369 और 3 डिजिट में आने हैं, तो एक ज़ीरो लगा लें, डेसिमल पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, इसमें आपने क्या काम करना है, नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर के लिए आपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है। उतने डिजिट्स 4 हैं, तो 4 डिजिट लेफ्ट साइड पर, ये एक 6 डिजिट इटसेल्फ बन जाएगा। ये 607 लेफ्ट साइड पर हमने अगर 4 डिजिट्स कंप्लीट करें तो 6 इटसेल्फ एक 1 हो गया ना डिजिट, तो बाकी 3 डिजिट्स जीरोस की मदद से और डेसिमल पॉइंट फिर ये 0। ठीक हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कवर हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है क्वेश्चन में कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, तो आपने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखें ये 10 की पावर्स तो क्रिएट हुआ है ऑलरेडी, लेकिन नहीं है, तो देखें इसमें कुछ और चीज़ मिसिंग भी है। ये जो 68 आ रहा है, 68 जो है वो 10 से बड़ा है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ। डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ मीन्स ये नहीं कि डेसिमल पॉइंट इसमें लगा हुआ है तो ये साइंटिफिक फॉर्म में, इसका ये मतलब भी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में हमने देखा था कि लिखा हुआ नंबर क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर n। n जो होता है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में से, और साथ में a जो होता है इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है, a जो है वो 10 से छोटा और 1 से बड़ा होता है। ये ज़रूरी बात है, यहाँ पर जो काम नहीं हुआ वो ये नहीं है कि रेंज इसकी जो है वो इसकी इस इनक्वालिटी के या इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली नहीं आ रही है। देखिए ना ये 68 है, ज़ाहिर बात है 68 जो वो 10 से बड़ा हो गया ना, तो 10 से बड़ा नंबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जो साइंटिफिक फॉर्म लिखा हुआ नंबर होगा तो यहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ को हमने 10 से छोटा बनाना है, या अगर 1 से 0 छोटा हो गया तो उसको आपने 1 से बड़ा लाना है। 1 से अगर छोटा भी हो गया ना तो 1 से छोटा भी नहीं हमें चाहिए, 1 से बड़ा चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये भी 1 से छोटा है, तो 1 से ग्रेटर लाने के लिए इसको भी हमने डेसिमल पॉइंट में शिफ्ट करना है आगे पीछे। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं ज़रा इसको हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्वेश्चन जस्ट लिख लिए, सोल्यूशन हमने कभी परफॉर्म कर लेते हैं। देखें इसमें आपने काम करना है ना कि सबसे पहले ये काम कि इसमें डेसिमल पॉइंट क्रिएट करना है, और आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इसमें कौन सा बन रहा है, 68 में 6 है, तो 6 के आफ्टर अभी डेसिमल पॉइंट किधर है, बिल्कुल लास्ट में नहीं है, तो फिर लास्ट में होगा ना, इसको आपने इधर शिफ्ट करना है। तो जब भी डेसिमल पॉइंट आप लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने के लिए आप क्या काम करते हैं, 10 की पावर कितनी क्रिएट होती है, 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट होती है ना। तो साइंटिफिक फॉर्म ले जाने के लिए हम इसकी जब डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट होती है। 6.8 जब आप इसको लिखेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर पॉजिटिव 1 लिखेंगे। ठीक हो गया। और ये साथ में 10 की पावर -5 तो ऑलरेडी आ रहा था ना, लिहाजा इसको अब हम क्या काम कर सकते हैं, देखें ये 6.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी बन जाएगी, ये 10 की पावर 1 और 10 की पावर -5 दोनों 10 की पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसमें ये होगा कि आपने काम ये करना है कि अगर बेसिस सेम में तो पावर ऐड होती है ना, तो 1 -5 1 प्लस इंटू -5 करें तो 1 -5 बन जाएगा। तो 1 -5 से आपको आंसर मिल जाएगा -4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी अब साइंटिफिक फॉर्म बन गई है, क्योंकि आप देखें ये जो नंबर है ये 10 से छोटा हो चुका है, ये 6 पॉइंट आ गया, 6 से मतलब अब ये 1 और 10 की रेंज में आ रहा है ना, अभी इसके बिटवीन आ रहा है। तो ये 6 पॉइंट समथिंग जो है वो 10 और 1 के दरमियान में, और साथ में 10 की पावर भी क्रिएट हुई है, और 10 की पावर में देखा जाए तो ये एक इंटीजर नंबर है, -4 एक इंटीजर है ना, लिहाजा ये अब आपके पास साइंटिफिक फॉर्म बन गई। ये साइंटिफिक फॉर्म नहीं थी, अब ये साइंटिफिक फॉर्म ये वाली है। नेक्स्ट देखते हैं इसको साइंटिफिक फॉर्म किस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसका डेसिमल पॉइंट बिल्कुल लास्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि इधर हमें नज़र नहीं आया कहीं पे ना। इसको जब आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये 7.20 बन जाएगा ना।
तो इसके लिए क्या होगा, ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है डेसिमल पॉइंट, तो आपने क्या काम करना है 7.20 10 की पावर किस तरह क्रिएट करेंगे आप, 10 की पावर कितने डिजिट शिफ्ट हुआ, ये 2 डिजिट शिफ्ट हुआ, तो राजा 10 की पावर पॉजिटिव होगी। लेफ्ट साइड पे जब भी शिफ्ट होता है डेसिमल पॉइंट तो उसको हम साइंटिफिक फॉर्म में ले जाने के लिए 10 की पावर क्रिएट जब करते हैं तो लेफ्ट साइड पे जब जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट होती है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जो है वो ऑलरेडी ये आ रहा था क्वेश्चन में, ये 10 की पावर 2 तो हमने क्रिएट की ना इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने की वजह से। अब देखा जाए तो ये 7.2 इस जीरो को आप ख़त्म भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ये अब सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आफ्टर आ रहा है और इसके आफ्टर इस जीरो के आफ्टर जो है वो कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए इसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। तो खैर इसको लिखे जा सकता है 10 पावर ये 2 और 6 बेसे सेम पावर ऐड होंगे, 2 + 6 करेंगे तो ये बन जाएगा 8 की इक्वल। तो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 8, अब ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन में मूव करें तो ये क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मज़ीद और करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखें ये जो नंबर है ना 10 मल्टीप्लिकेशन से पहले जो नंबर आ रहा है एक ही जगह, ये ऑलरेडी 1 और 10 के बिटवीन लाई कर रहा है, तो इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 5 ही रहेगा, ये ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में ही है, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना 1 और 10 के दरमियान में आ रहा है ना, 8 जो है वो 10 से छोटा होता है ना और 1 से बड़ा होता है, लिहाजा इस रेंज में आ रहा है जो हमारे पास एक ही रेंज है, और 10 की पावर पॉजिटिव मतलब इंटीजर भी है, तो लिहाजा ये साइंटिफिक फॉर्म हमारी कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। अगले पार्ट में अगर हम मूव करें तो इसमें अगर देखें आप तो ये लिखा हुआ है जी 0.75, ये अब 1 से छोटा हो गया। अब इसको 1 और 10 के दरमियान लाने के लिए इस डेसिमल पॉइंट को आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, मतलब 7 के बाद शिफ्ट करना है। तो इसमें 10 की पावर क्रिएट कैसे होगी फिर ये 7.5 तो बन जाएगा, लेकिन 10 की पावर कितनी क्रिएट होगी, देखें 10 की पावर जब भी आप क्रिएट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, नेगेटिव पावर क्रिएट होती है ना, और जब आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं डेसिमल पॉइंट को तो उतने डिजिट पॉजिटिव क्रिएट होती है। अब जितने डिजिट आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे उतने डिजिट नेगेटिव क्रिएट होगी। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो 7.5 आप लिखा, तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी 1 डिजिट, बट 1 नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 जो आ रहा था वो एज इट इज़। अब आप इसको देख लें कि ये 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कितना बन जाएगा -1 -7 ऐड होगा, तो -1 + 7 करेंगे तो आपके पास बाकी बचेगा +6। तो ये इसका आंसर है, साइंटिफिक फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट हम अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगले पार्ट में आपके पास फिर से ये क्या है 1 से छोटा हो रहा है ना, तो इसको 1 और 10 की रेंज में लाने के लिए डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4.0 कर लें या 4 मल्टीप्लाई भी कर लें डायरेक्टली, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, अब देखें ये राइट साइड शिफ्ट हुआ, कितने डिजिट शिफ्ट हुआ 1 डिजिट, राइट साइड शिफ्ट होने की वजह से नेगेटिव, और 1 डिजिट शिफ्ट हुआ तो वो पावर 1 आ जाएगी। और फिर मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कितनी आ रही है -10 तो आ ही रही है ना, इसको आप ऐसे से लिखेंगे। अब देखें बेस सेम पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 प्लस इंटू -10 करेंगे तो -1 -10 बन जाएगा, तो 10 की पावर -11 आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इस पार्ट की तरफ, तो इसमें आपके पास ये डेसिमल पॉइंट इसका कहीं नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स बिल्कुल लास्ट में इधर पड़े हुए हैं। तो इस डेसिमल पॉइंट को आप जब यहाँ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे तो ये 5.0 बन जाएगा, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ, तो लेफ्ट साइड पे जब भी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते हैं आप तो उसके लिए आप 10 की पावर को पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये 5.0 कर लें या ना लिखें 0 को राइट साइड पर, क्योंकि उसको ना लिखने के इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चलिए फिलहाल लेकिन अगले स्टेप हम इसको रिमूव कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 10 पावर कितनी क्रिएट होगी 10 पावर आपके पास क्रिएट हो जाएगी इसकी, क्योंकि एक डिजिट आपने शिफ्ट किया, चूँकि लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव क्रिएट होगी पावर, और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर आपके पास -6 तो ऑलरेडी आ रही है। अब आप ये काम कर सकते हैं कि 10 की पावर्स वाले 2 नंबर आ रहे हैं, तो इनमें आप ये काम कर सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर बेस सेम पावर्स ऐड होंगी, तो 1 प्लस इंटू -6 करेंगे तो 1 -6 आपके पास होता है -5 की इक्वल। तो ये आपके पास साइंटिफिक फॉर्म आ गई है।